सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड आज के सेशन में हम कुछ बात नहीं करेंगे, किसी सब्जेक्ट रिलेटेड बात नहीं करेंगे, लेकिन आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ये सेशन मैंने आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ फॉर योर रीबूट प्लानिंग। ओके, सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो बच्चे यूजीसी नेट पे एग्जामिनेशन देकर आए थे और उनका किस यहाँ पे हमने देखा यूजीसी नेट ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमें क्या फोकस करके किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए सो दैट कि हम अपने ट्रैक से ना हटें। ठीक है, तो मैं आपके साथ आज इसीलिए जुड़ा हूं सो दैट कि मैं आपको बता सकूं कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है अभी के टाइम पे, सो दैट कि आप फोकस कर सकें और अच्छी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो it is a time to reboot yourself. Okay, you have booted a lot. Okay, so system is somewhere hang. Okay, so you need to reboot it. So how to reboot it and how to perform the operations, all the operations of preparation. Okay, so let's see, time to reboot yourself. So when we see about preparation, okay, so we have to start again. Okay, we have to start again and we have to rise again for UGC नेट एग्जामिनेशन। एंड जो भी बच्चे तैयारी किए थे पहले, उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। अभी अभी प्लेंटी ऑफ, जब तक उसकी डेट नहीं आ जाती यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो अभी हमारे पास टाइम है कि हम इस टाइम को बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्या है, हमें ये पता है कि अभी कौन सा पेपर आया है और किस पैटर्न से आया है, और ये पैटर्न क्या कुछ और टॉपिक से भी रिलेटेड इसी पैटर्न से आ सकते हैं क्वेश्चन, ये भी हो सकता है यहाँ पे। और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आया, क्या उन टॉपिक्स पे मैं पूरा का पूरा कवर करके रखा था, वो टॉपिक्स मेरे पूरे प्रिपेयर थे। ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब आपको क्वेश्चन पेपर से ही ढूंढने होंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। सो यू नीड टू स्टार्ट अगेन, यू नीड टू राइज अगेन। ओके, सो कुछ टिप्स जो मेरे हिसाब से आपको अपने लिए रखनी चाहिए, जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी क्या हो रीबूट की, रीबूट करने की स्ट्रैटेजी क्या हो आपको यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, सो ऑलरेडी हमें पता है कि हम टाइम बहुत कम है हमारे पास, लाइक विद इन वन मंथ 2 मंथ कभी भी ये एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी पेपर दे दे चुके थे उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होंगे, बहुत सारे जो प्रिपेयर नहीं किए होंगे, कुछ टॉपिक्स भूल गए होंगे, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए होंगे, तो उन टॉपिक्स को भी हम कवर कर सकते हैं इजीली इस टाइम पे। तो सबसे पहला क्या है, वी आर रनिंग विद द लेस टाइम। यस, डेफिनेटली वी आर रनिंग विद द वेरी लेस टाइम। सो इस लेस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्लान योर ईच डे। सबसे पहला, हर एक दिन, अभी जो ये दिन चल रहे हैं, आपके दिन जो बीत रहे हैं, हर एक दिन को प्लान करना है, हर का टाइम टेबल बनाना है, हर चीज का टाइम टेबल बनाना है। लाइक आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, कब पढ़ते हो, तो पढ़ने का भी ड्यूरेशन आपको फिक्स करना होगा। आपको ईच एंड एवरी डे प्लान करना होगा अपना, सो दैट कि आप इफेक्टिवली पढ़ाई का स्लॉट उसमें से निकाल सको अच्छी। ठीक है, तो अपने डेज को प्लान करो, वेस्ट मत करो। अभी अभी के टाइम पे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है इस क्रूशियल टाइम को। दूसरी बात, सब्जेक्ट कपलिंग। हमेशा मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट कपलिंग की स्ट्रेटजी बहुत काम आती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कपलिंग का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड सब्जेक्ट को मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट करके आप डिवाइड कर लो और उस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। और हम जानते हैं कि मेजर एरियाज, यूजीसी नेट के मेजर एरिया अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सेकंड यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, सेकंड यूनिट से क्वेश्चंस थे। और हम कह सकते हैं कि एआई से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स थे, हम कह सकते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स से कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि टीओसी एंड कंपाइलर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो कुछ एरिया स्पेसिफिक जो है इन लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, और कुछ कह सकते हैं कि कुछ कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चंस थे इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर है तो ऑप्शंस भी हमारे सही लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सब्जेक्ट कपलिंग लेके चलना है। ठीक है, चाहे हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एक साथ लेके चले, चाहे हम डिजिटल लॉजिक सेकंड यूनिट का कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम पैरेलली एक साथ लेके चले, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये मेरा टॉपिक है, ये आज 1 घंटे में मेरा खत्म हो जाना चाहिए।
ठीक है, कुछ और स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो एग्जाम हम दे के आ चुके हैं उससे आइडेंटिफाई करो आप मेजर एरिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक डेटाबेस में हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान से रखना है। ठीक है, बिकॉज बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज एंड अदर डेटाबेस कॉन्सेप्ट ये सब क्वेश्चंस हमने देखे क्वेश्चन पेपर में, और इन सब क्वेरीज के कैसे क्वेरी सॉल्व होती है, लाइक यूजिंग ऑफ काउंट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस को यूज किया था, किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो ये सब हम एनालाइज कर सकते हैं कि किन एरियाज पे ये फोकस कर रहा है, किस पैटर्न से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना कंफ्यूज कर सकता है। तो ये सब हमारे मेजर एरियाज होने चाहिए कंसर्न। तो सब्जेक्ट कपलिंग यहाँ पे आपको डेफिनेटली करनी चाहिए अभी प्रिपरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट मेरी तरफ से पॉइंट क्या है, कुछ मेजर एरियाज को आपको फोकस करना है। ठीक है, तो मेजर एरियाज क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं बात करूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो अगर क्वांटिफायर और प्रिडिकेट लॉजिक, प्रिडिकेट लॉजिक की बात करें, क्वांटिफायर्स की बात करें, तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें यूनिट 2 से, तो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग, इंटरप्ट बेस्ड क्वेश्चन, देन आईओ सिस्टम। ठीक है, तो इन सब एरियाज पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट ओएस में अगर बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हमारे पास एक दो क्वेश्चन, हमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। डेटाबेस की अगर बात करूं तो 5 क्वेश्चन डेटाबेस से पूछे हुए थे डायरेक्टली, 4 से 5 क्वेश्चन एक एसक्यूएल क्वेरी पे पूछा हुआ था। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो ये सब पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। तो इसी तरह हमें हर एग्जाम, ये यूजीसी नेट 2024 के एग्जाम से एनालिसिस लेना है, किन एरियाज पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे और किस तरह की कैटेगरी थी। ठीक है, दूसरी बात यह, अभी क्या हमें असेंबल करना है ऑल आवर नोट्स। आई नो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर इन रश। ओके, सो आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन दे थिंक लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय जर्नी, बट अभी इस तरह का सिचुएशन जर्नी अराइज हुआ है कि हमारे पास ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे नोट्स कहाँ कहाँ पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि नोट्स हमारे सारे बिखरे होते हैं। तो आप उनको असेंबल करो, असेंबल करने के साथ साथ उनका एक सेट पैटर्न बनाओ कि हम मुझे इस दिन ये टॉपिक पढ़ना है या ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरीके से आप इसका एक पैटर्न बनाओ, एक सेट बनाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी नीड टू असेंबल आवर नोट्स। ओके, वॉट एवर द नोट्स वी आर हैविंग, सो यू नीड टू असेंबल इट। नेक्स्ट, एग्जाम टाइम शॉर्ट नोट्स आर स्टिल क्रूशियल। यस, हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स तो हम बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब एग्जाम जैसे कल है, परसों है, तो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो हमें एनालाइज होता है कि ये चीज़ हम लिख लेते हैं एक जगह, ये लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, फिर ये चीज़ लिख लेते हैं, ये लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे नोट्स जो आपने बनाए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके, वो भी शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी, मैं कहता हूँ हर सब्जेक्ट का आपके पास, हर यूनिट का आपके पास क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे डेटाबेस हो, जनरल फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उन सब के इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स अपने ही वर्ड में लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि हमें बुक से कोई चीज़ उठा के लिख लेनी है, नहीं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं, वो आप अपने तरीके से लिखो, जो आपको रिमाइंड करा दे, रिकॉल करा दे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स टू रिकॉल। यस, फार्मूलाज की हैंडबुक आपके पास होनी चाहिए, उसमें लिख लो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, किन किन सेक्शन से किन किन एरियाज इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, मैं लास्ट कहूँगा, थर्ड लास्ट, दैट इज पिक्चर मेमोरी कॉन्सेप्ट। यस, पिक्चर मेमोरी कॉन्सेप्ट का हम कह सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं वी कैन यूज एट अ पिक्चर मेमोरी। ओके, सो पिक्चराइज कर लो अपने सामने, मतलब रेगुलर इंटरवल पे आप उनको फेस करो, देखो, उन सब चीज़ों को रिवाइज करो, दैट विल रोबस्ट योर कॉन्सेप्ट। उनको क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा रिजिड कर देंगे, वो कॉन्सेप्ट आप कभी भूल नहीं पाओगे। सो पिक्चर मेमोरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चराइज वे में आप देखो उन सब चीज़ों को, सो दैट कि आपको जल्दी से जल्दी रिकॉल हो सके एग्जामिनेशन टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट, इफ स्टक इन एनी प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट डोंट इग्नोर। यस, अभी भी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो और उस प्रॉब्लम में, उस कॉन्सेप्ट में आप कहीं स्टक हो रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें स्टक हो रहे हो,
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप उसको इग्नोर मत करो, मेक अ नोट ऑफ इट, मेक अ हैंडबुक ऑफ दैट, एरर हैंडबुक, एंड मेक अ नोट ऑफ दैट, एंड you should read that concept. Okay, whenever you get the free time after studying that concept, then you make a note of that and then study that topic. Okay, that will be the correct strategy. Next, regular touch with subjects. Yes, अभी क्या होगा, हमने एग्जाम दे दिया, अब हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारी एग्जाम की डेट आएगी, ठीक है। तो एग्जाम की डेट आने में काफ़ी टाइम है अभी, तो जब भी एग्जाम का डेट आता है वो बहुत जल्दी आएगा, तो हमें क्या अपना टच नहीं खराब करना है सब्जेक्ट्स के साथ। अभी क्या है, हम एग्जाम मोड में थे, बहुत अच्छा टच था हमारा सब्जेक्ट के साथ, तो हम उसी टच को मेंटेन रखते हुए हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है और अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं आपके साथ रेगुलर ही जुड़ता रहता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहा हूँ सो दैट कि हम प्रिपेयर अच्छे से कर सकें। इन टॉपिक्स पे कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को, जो जिन जिन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन एरियाज को डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ भी जुड़े रहिए, और मैं आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे किसी चीज़ में, किसी कॉन्सेप्ट को मैं देखूंगा अगर ये हार्ड कॉन्सेप्ट्स है तो आई विल गेट इट टू, and I'll bring the complete analysis of those concepts. Okay, so this is all a strategy plan from my side. You need to reboot yourself, you need to restart it again, and you need to practice again for your UGC NET examination. Okay, so that's all from my side. एंड साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 24 के लिए, उनके लिए हमारे पास फाउंडेशन 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। 26 से हम लोग क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे। एंड साथ ही साथ अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो दे कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन योर स्क्रीन, एंड देयर आर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, एंड हियर you will get complete preparation, live preparation for both paper 1 and paper 2 for all the remaining subject, the subjects apart from computer science as well. So computer science के अलावा भी हमारे पास क्या है, political science, history, geography, commerce, economics, law education, English, Hindi, management, sociology, home science, Sanskrit, and obviously physical education, and the core subject of our, that is what, computer science. Okay, so these are what all the areas where you can prepare for UGC NET examination. तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, अच्छे से करिए, हमारा सपोर्ट आपके लिए हमेशा है, हमेशा रहेगा, और हम अच्छी अच्छी सेशंस आपके लिए लेके आएंगे, सो दैट कि वी विल अगेन स्टैंड विथ यू फॉर योर complete analysis as well as the preparation for your UGC NET examination. So thank you so much for watching. If you are watching it, just like the textbook, just textbook super coaching, and download our app also. Okay, so textbook app is also available, so where you are able to attend the free live classes, free practice session, free mock test, free quizzes, and free PDF. Okay, so you will get lot of these things and information also related to the UGC NET examination. Okay, so my telegram channel is also there, so you can join my telegram channel for computer science especially students, so they can join my telegram channel for getting updates regarding the examination, regarding the classes, everything you will schedule there. Okay, so I'll be ending up this session, and I'll be coming with the those concepts what I told you, and I wish you all the best for your preparation, and keep learning, and don't demotivate yourself, just be motivated and rise again, just reboot yourself. Thank you so much.